जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दूर तक ना दिखे, जब जेब तो खाली हो ही मन और आत्मा भी टूटने लगे, तब एक काम जरूर करना। एक बार भरोसा करके देखना भोलेनाथ पर, क्योंकि शिव वही हैं जो शमशान में भी मुस्कुराते हैं और अंधकार में भी प्रकाश दे जाते हैं। आज जो उपाय आप जानेंगे वो आपके जीवन का ऐसा दीपक बन सकता है जो न सिर्फ धन देगा बल्कि जीवन की सारी रुकावटें भी दूर करेगा। रात के तीसरे प्रहर का समय था। मंदिर सुनसान पड़ा था और एक वृद्ध महिला हाथ में एक कटोरी लेकर आई। उस कटोरी में कुछ काले तिल थे और 2 सफेद पुष्प। उसने मंदिर में प्रवेश किया, शिवलिंग को देखा और बिना कुछ बोले धीरे से वो तिल और फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कहा जाता है उस महिला के जीवन में अगले 7 दिनों में ऐसा आर्थिक बदलाव आया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। अब सवाल ये है, काले तिल और सफेद फूल शिव को चढ़ाने में ऐसा क्या है जो धन का रास्ता खोल देता है? शिव पुराण कहता है काले तिल यानी अंधकार की शक्ति और सफेद फूल यानी शुद्धता का प्रतीक। जब आप इन दोनों को साथ चढ़ाते हैं तो आप शिव को संकेत देते हैं, हे देवों के देव, मैं अपने जीवन का अंधकार और अपने मन की शुद्धता दोनों आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मुझे कृपा दो, रास्ता दो और समृद्धि दो। काले तिल को पुराणों में पापों के नाशक और दुर्भाग्य हटाने वाला माना गया है, जबकि सफेद फूल विशेषकर दूधिया रंग के पुष्प शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम माध्यम माने गए हैं। अब आइए जानते हैं इसका पूरा प्रयोग और विधि। इस उपाय को करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसे सोमवार, प्रदोष या अमावस्या को करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, किसी शांत शिव मंदिर में जाएं या घर में शिवलिंग हो तो वहां अपने साथ लेकर जाएं। 1 मुट्ठी काले तिल और 2 सफेद फूल का प्रयोग, पूरी विधि और भाव। जब आप इस गुप्त उपाय को करने जा रहे हों तो पहले से ही मन में एक संकल्प बना लें, मैं यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रही हूँ। अब चरण दर चरण इस प्रयोग को करें। 1. सामग्री तैयार करना। 1 मुट्ठी काले तिल लें। इन्हें आप घर में 1 दिन पहले धोकर सुखा सकते हैं ताकि इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। काले तिल सिर्फ तिल नहीं होते, ये प्रतीक होते हैं उन कठिनाइयों, पापों और कर्मों के जो अनजाने में हमसे होते हैं। इन्हें चढ़ाने का अर्थ है, हे भोलेनाथ, ये सब अब आपके हवाले। 2 सफेद फूल लें, जैसे चमेली, कुंद या सफेद गुलाब। ये फूल पवित्रता और शांति के प्रतीक होते हैं। इन्हें छांटकर साफ पानी से हल्का सा धो लें और एक साफ कपड़े पर सुखा लें। याद रखें, फूल टूटे या मुरझाए हुए ना हों। सिर्फ वही फूल चुनें जो स्वस्थ, ताजे और कोमल हों, क्योंकि शिव को वही अर्पण करना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। 2. ध्यान और शांति का वातावरण बनाना। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने स्थान को साफ करें जहाँ शिवलिंग रखा है या जहाँ आप पूजा कर रहे हैं। दीपक जलाए घी या तिल के तेल से और एक अगरबत्ती। अब आप शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। कम से कम 5 मिनट मौन रहें। इस मौन में आप सिर्फ एक चीज करें, शिव को महसूस करें। 3 बार गहरी सांस लेना। शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद करें और 3 बार इस प्रकार गहरी सांस लें। पहली सांस धीरे धीरे अंदर लें और मन में सोचें, मैं अपने भीतर की सारी नकारात्मकता समेट रही हूँ। फिर धीरे से छोड़ें और कल्पना करें कि वो सारी नकारात्मकता निकल गई। दूसरी सांस अंदर लेते समय सोचें, मैं अपने भीतर शिव का प्रकाश भर रही हूँ। छोड़ते समय महसूस करें कि वो प्रकाश अब पूरे शरीर में फैल गया। फिर तीसरी सांस अंदर लेते हुए कहें, अब मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव के चरणों में समर्पित हो रही हूँ।
छोड़ते समय मन शांत कर लें। यही 3 श्वासें आपको दैवी ऊर्जा से जोड़ती हैं और आपकी साधना को सशक्त बनाती हैं। 4। अब बोलें, शिव का स्मरण भाव से करें। अब धीरे से शिवलिंग के सामने सिर झुकाएं और कहें, हे महादेव, जैसे ये तिल मेरे जीवन के अंधकार का प्रतीक है, उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे सारे दुख, मेरी सभी परेशानियाँ, मेरे दोष, मेरे पाप, सब कुछ अब आपके चरणों में है। और जैसे यह सफेद फूल शुद्धता और विश्वास का प्रतीक है, वैसे ही मेरा मन, मेरी आस्था और मेरा प्रेम अब आप में पूर्ण रूप से लीन है। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी झोली कृपा से भर दें। हे नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, करुणा के सागर, जो कुछ भी मेरे जीवन में रुक गया है, थम गया है, सूख गया है, उसे अपने स्पर्श से फिर से जगा दीजिए। मैं अब आपको समर्पित हूँ। मेरी दिशा आप तय करें। अब पूरी श्रद्धा से पहले काले तिल चढ़ाएं, फिर 2 सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। भाव ही शिव है, शब्द नहीं। भाव महत्व रखते हैं, इसलिए जब भी ये प्रयोग करें, शब्द कम बोलें लेकिन भावों में डूब जाएं। क्योंकि शिव वहाँ नहीं रहते जहाँ भीड़ है, वो वहाँ निवास करते हैं जहाँ मन शांत और श्रद्धा पूर्ण होती है। जैसे ये तिल मेरे अंधकार का प्रतीक है, उसे आप अपने ऊपर लेकर मेरे जीवन को उजाला दें। और जैसे ये फूल पवित्र है, वैसे ही मेरे कर्म, मेरा भाग्य और मेरा जीवन पवित्र हो जाए। अब सबसे पहले काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर सफेद फूल अर्पित करें। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मौन रहकर पूरी श्रद्धा से अर्पण करें। ये गुप्त प्रयोग माना गया है, इसलिए इसे करते समय भीड़, बातचीत या दिखावे से बचें। इस प्रयोग को लगातार 3 सोमवार करें और फिर देखिए कैसे रुका हुआ धन मिलना शुरू होता है। व्यापार या नौकरी में अटकी तरक्की चलने लगती है। कर्ज या आर्थिक दबाव अपने आप हटने लगते हैं। अब कुछ जरूरी बातें। इस उपाय को करते समय कभी भी कोई भी नकारात्मक विचार मन में न लाएं और कोशिश करें कि ये प्रयोग सूर्यास्त के बाद या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। इससे जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि अगर किसी को बार बार आर्थिक नुकसान, कर्जा, मुकदमे या व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो उन्हें ये उपाय किसी शिव मंदिर के उत्तर दिशा में मुंह करके करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना छोटा सा उपाय जीवन बदल सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि ये उपाय छोटा दिखता है, लेकिन इसका ऊर्जा प्रवाह सीधे शिव के चेतन तत्व को छूता है। और जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से अपने कर्म, अपने विचार और अपनी समस्या भोलेनाथ के चरणों में रखता है, तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। भोलेनाथ खुद ही सब कुछ कर देते हैं। शिव सिर्फ फूलों या तिलों से प्रसन्न नहीं होते, वो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो अगली बार जब भी ये प्रयोग करें, तो बस एक काम करना, अपना मन साथ ले जाना, क्योंकि जब भावनाएं शुद्ध होती हैं, तब प्रयोग सफल होता है। हर हर महादेव। नमः शिवाय।